हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरा प्लान बताने वाली हूँ कि बचे हुए 7 दिन में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, किस तरीके से आप और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से और प्रिपेयर होकर जाएंगे। और यहाँ पर आपको हर एक दिन एक इम्पोर्टेंट वीडियो मिलने जा रहा है। तो पूरा मैंने आपके डेज को प्लान कर दिया है। आज ही मैं शेड्यूल आपको दे रही हूँ, जिससे कि आप बचे हुए 7 दिन में किस तरीके से अपनी चीजों को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर कोई नया है चैनल पर तो जाकर बीपीएससी टीआरई री एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और बीपीएससी जनरल पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जाकर से स्क्रॉल कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपके काम के वीडियोस आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का सेशन देख लीजिए, आपको 7 दिन क्या क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो पूरा जरूर देखिएगा। आपको जो डे इंपॉर्टेंट लगे आप उस दिन रुककर यहाँ पर वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करती हूँ, जैसे 11 जुलाई है, तो 11 जुलाई को आपको एक वीडियो मिला होगा, ये आपको अपलोड हो चुका होगा अभी तक, जिसमें कि क्लास 9 और क्लास 10 की केमिस्ट्री आपको मिली होगी एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो क्लास 9, क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आपको मिल चुके हैं। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के कंप्लीट एमसीक्यूज मिक्स फॉर्मेट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्लैश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उसको नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से 2x पर लगाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्या कि 12 जुलाई को हम क्या करने वाले हैं। मतलब ये हमारा हो गया डे 1। तो डे 1 जो कि अब हम बचे हुए 7 दिनों की बात कर रहे हैं, तो डे 1 है हमारा, जिसमें कि 11 जुलाई को आपको वीडियो जो मिला है केमिस्ट्री एमसीक्यूज का आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। फिर 12 जुलाई को मतलब डे 2 को, तो डे 2 को हम करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी के एमसीक्यूज। तो आपको क्लास 9 के चैप्टर्स जितने भी हैं उसके बायो के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और सारे एमसीक्यूज आपको नए हैं, कहीं से कट कॉपी पेस्ट वाले नहीं है, खुद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन उठाकर मैंने बनाए हैं। तो आपको क्लास 9 का बायोलॉजी का पार्ट मिलने वाला है, क्लास 9 का एमसीक्यूज के फॉर्मेट में 12 तारीख को कल। ठीक है, 13 तारीख को, 13 जुलाई को यहाँ पर आपको ये आपका डेट मतलब दिनांक, आपका दिन जो है तीसरा है, बचे हुए 7 दिनों में तीसरा दिन। तीसरे दिन में क्या करेंगे, हम फिजिक्स के बचे हुए टॉपिक को रिवाइज करेंगे। मैंने काफी टॉपिक्स आपको फिजिक्स के रिवाइज करवा दिए हैं, जिसमें लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड हो गया, और भी कुछ चैप्टर्स मैंने रिवाइज करवाए हैं आपको। फोर्स एंड प्रेशर हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको करवा दी है। अब बचे हुए चैप्टर्स जिसमें हीट हो गया आपका एक, और मेरे ख्याल से एक मोशन के ग्राफ्स हो गए आपके, डेंसिटी वाला चैप्टर हो गया, तो कुछ चैप्टर जो कि 2-3 बचे हैं उसको मैं आपको इस वाले 13 जुलाई को फिजिक्स के बचे हुए टॉपिक्स हम सारे रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, और हमने जो क्वेश्चंस करे हैं फिजिक्स के, या जो मैंने आपको पढ़ाया है वो न्यूमेरिकल्स हिसाब से, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स के साथ कराया है, तो जाकर देख लो सेशन। आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वो सब, जो रिवीजन क्लासेस आपकी चालू हुई थी डे 1, डे 2, डे 3 करके, तो जाकर देख लेना। ठीक है, चलो तो बचे हुए टॉपिक्स हम 13 जुलाई को करेंगे। 14 जुलाई मैंने खाली रखा है, बताती हूँ क्यों। 15 जुलाई को मतलब चौथा दिन यहाँ पर खाली है, फिर बचा 5वां दिन। 5वां दिन मतलब 15 जुलाई। 15 जुलाई को आपको बायोलॉजी के क्लास 10, अभी हमने क्लास 9 की बायोलॉजी के एमसीक्यूज करे थे। ठीक है, अब आपको क्लास 10 के बायोलॉजी के क्या मिलने वाले हैं, बायो के यहाँ पर 1 लाइनर मिलने वाले हैं। तो आपको 15 जुलाई को, जो कि आपका 5वां दिन है, इसमें 1 लाइनर बायोलॉजी का मिलेगा, और करीब 200 है उसमें 1 लाइनर्स। अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, 200 से कम भी हो सकता है थोड़ा, और 200 से बढ़ भी सकता है, पर बढ़ेगा तो नहीं, कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, पर अच्छे 1 लाइनर्स है पूरे आपके एनसीईआरटी की लाइन पे लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने इंक्लूड करी है। ठीक है, तो 15 जुलाई को 1 लाइनर बायोलॉजी का क्लास 10 का आपको मिलेगा। ये सारा कंटेंट मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ, बस कोई हेल्प नहीं है, तो ये मत सोचिएगा थोड़ा अगर आपको लेट लग रहा है वीडियो ये सब, तो पर आपके एग्जाम से पहले मिल रहा है, आप इसको जल्दी से घोट के पीते जाओ। ठीक, फिर 16 जुलाई को, जो कि आपका 6वां दिन है, लोगों की डिमांड आ रही थी कि एनसीईआरटी के जो पीछे के चैप्टर्स हैं, जैसे कि हो गया पॉल्यूशन वाला या वाटर वाला चैप्टर, या कोई सोलर सिस्टम का चैप्टर हो गया, तो एनसीईआरटी के जितने पीछे के चैप्टर्स होते हैं जो कि आपके ईवीएस के नाम से आते हैं, तो मैं इसमें वो तो चैप्टर्स इंक्लूड कर ही दूंगी, प्लस क्लास 11-12 का भी जो आपका इकोसिस्टम हो गया, ये सब वाले चैप्टर्स हो गए, तो उससे भी क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपके लिए जरूर इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर आपको 16 जुलाई को, जो कि आपका 6वां दिन है, आपको ईवीएस मिलेगी एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, एनसीईआरटी में जितनी ईवीएस रहेगी मैं उतनी ही दूंगी, बाकी मैं इधर उधर से कहीं से नहीं खोज रही हूँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे ही स्टक हूँ।
ठीक, अब बात कर लेते हैं 17 जुलाई, जो कि हमारा है एग्जाम से आने का सिर्फ के मतलब 2 दिन पहले वाली बात। मतलब एग्जाम 19 को है तो एक रात से एक रात पहले वाली बात। तो इसमें कंप्लीट साइंस का वन लाइनर, यहाँ पर आपको कंप्लीट साइंस का वन लाइनर एक रिवीजन फॉर्मेट में मिलेगा। अब मैं सारे वन लाइनर्स ना ऐड करके, मतलब सारा कुछ ना ऐड करके, सिर्फ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, जो मेरे हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि हाँ ये आपको वापस से रिकॉल करना जरूरी है, तो मैं वो सारे वन लाइनर्स इसमें ऐड करूंगी। अब इसमें आपके वन लाइनर्स होंगे क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक के, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की आपके सारे वन लाइनर्स इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी कितने वन लाइनर्स बन के तैयार होंगे नहीं पता, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं करा है बनाना। अभी तो मैं ये बायो के वन लाइनर्स बना रही हूँ इस समय एट प्रेजेंट। तो ये कंप्लीट साइंस के वन लाइनर कितने बनते हैं देखा जाएगा लास्ट में, पर हम एक ही दिन में इसको 1 घंटे 2 घंटे में जैसे भी रहेगा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे और पीडीएफ में आपको दे दूंगी। तो एक बार सुन लेना और फिर पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, पक्का हो जाएगा, ठीक है। वो आपका कंप्लीट एक रिवीजन रहेगा, फिर आपको वापस से साइंस खोल के देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखो, अब बात कर लेते हैं 18 जुलाई, जो कि आपका 8वां दिन है। और ये आपका दिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले वाला दिन है। तो एक दिन पहले हम सिर्फ वही चीज याद करते हैं, जो चीज मतलब रिवाइज करते हैं, जो चीज हमें लगता है कि एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर बात कर लेती हूँ मैं यूनिट्स जो आपकी आती हैं, जैसे कि आपकी फोर्स यूनिट हो गई, न्यूटन, इस तरह से जो यूनिट्स आती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई आपकी, विस्थापन की मीटर। तो जो आपकी यूनिट्स आती हैं, और यूनिट से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे जनरल साइंस हो चाहे आपका मेन पेपर हो। तो यूनिट्स मैंने आपको सारी कवर करवाई है, प्लस जितने भी फॉर्मुलेज हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगी, स्क्रीन पर नहीं करूंगी, व्हाइट बोर्ड जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए। मिरर का फॉर्मूला रहेगा तो उसमें साइन कन्वेंशन मैं आपको वापस से समझा दूंगी, जिससे कि आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। जो भी आपकी इमेजेस होती हैं कि वर्चुअल है तो आपके साइन उसमें पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, किधर बनेगी, तो ये सब मैं आपको उस एक फॉर्मूले वाले वीडियो में सब वापस से रिवाइज करवा दूंगी, सारे फॉर्मूले रिकॉल करवा दूंगी। तो इससे आपके फॉर्मूले से आपने देखा होगा जो आपका लीक पेपर था उसमें कितने सारे क्वेश्चन आए थे फॉर्मूले से। तो इसीलिए फॉर्मूले वाला सेशन लास्ट में जरूर देख लेना, उसके बाद आपको खोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी जब लास्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सारा फॉर्मूला और यूनिट्स तैयार हो जाएंगे और 19 तारीख को तो बस जाकर एग्जाम देना है, और आपके एग्जाम का मुझे वेट रहेगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो ये तो सारा हमारा पूरा डे प्लानर था, पूरा 7 दिनों का, बल्कि क्या ये तो 8 ही दिन हो गए, 8 दिन हो गए। बीच में एक दिन स्किप इसलिए मैंने किया है कि मान लो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, मतलब हो सकता कोई चीज नहीं प्रिपेयर हो पाए, कभी वीडियो ना शूट हो पाए किसी कारण से, तो आपका एक खाली दिन में मैं वो चीज डाल दूंगी। सिर्फ एक दिन मैंने इसलिए यहाँ पर खाली लिया है, और ये खाली दिन आपके बाकी और चीजों को रिवाइज करने के लिए रहेगा। अभी इसमें शायद संडे भी बीच में पड़ जाएगा, तो हाँ संडे भी पड़ रहा है, तो मैं आपके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगी इस संडे को। तो बिल्कुल भी कहीं स्किप नहीं होने वाला है कोई भी चीज, आपको डेली मिलने वाली है रोज चीजें। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिएगा। लास्ट में जब एग्जाम दीजिएगा तो अच्छे मन से जाइएगा और एग्जाम देकर आइएगा, और फिर जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। आपके पेपर का मुझे बहुत वेट है, और कैसा हुआ भगवान से ही एक प्रार्थना है कि आप सभी का पेपर अच्छा हो, जो भी इस चैनल से कनेक्टेड है, और आप सबका सिलेक्शन हो, जिससे कि मुझे खुशी हो कि मेरे साथ ही सब सिलेक्ट हो गए, आज वो नौकरी पर है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको प्लानिंग बताने के लिए था कि हम क्या करने वाले हैं 8 दिनों में, 7 दिनों में, किस तरीके से करने वाले हैं। और वीडियो सही लगे तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, तो उनको भी प्लान पता लग जाए, जिससे कि वो भी इन सारे वीडियोस का एक फायदा ले सकें और अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।